मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। इसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। देखिए, इन सब कविताओं को पढ़ने का मेरा मूल उद्देश्य है कि मैं अपनी बात आपसे साझा कर सकूं और उन पर चलने की एक नई पद्धति का निर्माण कर सकूं। मैं जानता हूं कि आजकल जो लोग प्रेम में डूबे हुए हैं, कहीं विरह में डूबे हुए हैं, कहीं किसी न किसी अन्य परिस्थितियों में डूबे हुए हैं और उनकी सारी कविताएं इसी तरह की समाज में निकल के आ रही हैं। लेकिन मैं जब कविता को मैंने लिखना प्रारंभ किया तो मैं अपनी परिस्थिति के साथ चलता रहा, अर्थात वर्तमान में जीता रहा और जैसे वर्तमान की संगति मुझे प्रेरणा देती रही, मैं उनसे कविता का संचार करता रहा, उनकी रचना करता रहा। देखिए, ये कविता है, शीर्षक जरूरी है। इस कविता में भी आपको यही चीज़ प्राप्त होगी। मेरी कविताओं में प्रेम बहुत कम है क्योंकि ये बहुत प्राचीनतम हो चुका है सब्जेक्ट, जिसमें बहुत से लोगों ने लिखा और लिखते भी चले जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इनसे हट के मुझे चलना चाहिए। तो अब देखिए, मैं ज़रूरी है कविता का पाठ कर रहा हूँ। लेकिन जल का प्रवाह तेज है, लेकिन जल का प्रवाह तेज है, पूरे उल्लास से बिखर कर इधर उधर कल कल करता हुआ व्यस्ततम आँखों में खत्म करता है कोई रहस्य। मैं उस रहस्य का प्रविष्ट द्वार हूँ और उनमें से एक हूँ जहाँ अलकनंदा अपने बच्चों का रक्तचाप का संदेश देती हैं। बरसों हो गए उसे संदेश को ठीक से संजोए हुए शर्मिंदा हूँ। बरसों हो गए उसे संदेश को ठीक से संजोए हुए शर्मिंदा हूँ। कांप जाते हैं मेरे हाथ जब इस भरी आबादी में देखता हूँ घाटी की घाटी गरीब बुलबुलों से भरी पड़ी है। वर्षों से हो गए हैं उसे संदेश को ठीक से संजोए हुए शर्मिंदा हूँ। कांप जाते हैं मेरे हाथ जब इस भरी आबादी में देखता हूँ कि घाटी की घाटी गरीब बुलबुलों से भरी पड़ी है। बस स्मृतियाँ ही हैं जो बार बार संकेत देती हैं उन्हें एक लंबे पड़ाव के प्रयोगशाला में चले जाना है जहाँ धुआं पेट भरता है और बेचैनी ढक लेती है शरीर। एक लंबे पड़ाव के प्रयोगशाला में चले जाना है जहाँ धुआं पेट भरता है और बेचैनी ढक लेती है शरीर। लेकिन याद नहीं शक्ल जिसकी आंखों में सुबह से आंसू देखे थे, कमज़ोर बूढ़े विनीत पिटे हुए चेहरे की सड़क है और वह घर भी जिनके चुल्लू चुल्लू भर ईंटों में भरे पड़े अफसोस के चक्करदार आकाश बड़े से विन्यास में उतरते हुए हैं। सचमुच अस्वाभाविक हो गई है सारी सूचनाएं, रंगों से भरा आश्चर्य जो मेरे प्रविष्ट द्वार पर आदमी से अविश्वास का धुंध भर गया है। और अंतिम देखिए, वो फैल रहा है जरूरी है इन सब के लिए एक वृक्ष तैयार करूं। जरूरी है हालचाल पूछती हुई हवाएं टहल कर मासूमियत को स्पर्श करें। जरूरी है गुजरे पक्षियों पर गुजरे फुर्सत के क्षणों में गुजरे धावक की तरह एक धसक पैदा हो जहां धूम कर सब उस घर में पहुंच जाएं जहां अलकनंदा रेखांकित कर रही है मुझे एक समर्थ संकेत के साथ। जहां अलकनंदा रेखांकित कर रही है मुझे एक समर्थ संकेत के साथ।